नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों, अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी धान में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यहाँ पे हम 6-7 बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी धान में बहुत ही अच्छी उत्पादन इस साल ले पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप धान की रोपाई करने वाले हैं तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, जो भी आप नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी वाले जो पौधे होते हैं 25 दिन के अंदर आपको उसकी रोपाई कर देनी होती है। यहाँ पे पहला सावधानी, पहली बात आपको यही ध्यान रखनी होती है। किसान साथियों, जब हम बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करते हैं तो उसमें कल्ले का फुटाव कम होता है, अर्थात उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है जितना होना चाहिए, जिससे हमारा जो असर है वो उत्पादन पे भी आपको देखने को मिलेगा। पौधे में कम उत्पादन, फसल में कम उत्पादन आपको मिल सकता है। तो हमेशा जब आपके नर्सरी वाले पौधे लगभग औसतन 25 दिन के आसपास के हो जाए तो आपको अपने पौधे की रोपाई कर देनी है। 2-4 दिन का समय आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय ना हो। मान लीजिए 25 दिन में आपको बता रहा हूँ तो 26, 27, 28 दिन या अधिकतम 30 दिन तक तो चल जाएगा। लेकिन आप 40-50 दिन के पौधे की रोपाई करेंगे तो वो सही नहीं होता है। ज़्यादा दिन वाले पौधे में थोड़ा दिक्कत आती है, अच्छे से कल्ले नहीं आ पाते हैं। तो पहले सावधानी यही बरतनी है। वैसे तो 21 से 25 दिन का समय काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद में किसान साथियों एक सावधानी आपको और बरतनी होती है। किसान साथियों, आपको क्या करना होता है, जब भी आप नर्सरी वाले पौधे को उखाड़े, मतलब आप जो मजदूर रख के उखड़वाते होंगे, तो वहाँ पे ध्यान यही रखना है कि जब भी आप पौधा उखड़वाइए नर्सरी वाला, तो पौधा उखाड़ने के मतलब पौधा निकालने के लगभग 24 घंटे के अंदर आपको उसकी रोपाई भी कर देनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक पौधे को आपको बाहर नहीं रखना होता है, अधिकतम 24 घंटे का समय आपको देना होता है। इससे ज़्यादा समय देंगे तो एक तो आपके पौधे में तनाव वैसे भी ज़्यादा रहता है। जब आप कोई भी फसल उखाड़ते हैं तो उसके पौधे में तनाव ज़्यादा हो जाता है, और जब आप बहुत ज़्यादा दिन तक उसको बाहर रखेंगे तो आपकी जो फसल है उसमें पीलापन आ जाएगा, पौधे में पीलापन आ जाएगा, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है, जिससे वो पौधा रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय ले लेता है। तो इसी बात का ध्यान रखना है। 24 घंटे के भीतर आपको पौधा निकालने के बाद में रोपाई कर देनी चाहिए, काफ़ी आवश्यक होता है। किसान भाइयों, जब भी आप नर्सरी वाले पौधे को निकालिए तो वहाँ पर आपको, जब भी आप इसको निकालेंगे तो आपको छायादार जगह पे ही रखना चाहिए। धूप में ऐसे आपको नहीं रखना है, छायादार जगह पे जहाँ पे थोड़ा नमी हो। आप चाहे तो थोड़ा पानी वाली जगह पे भी इसको रख सकते हैं। मतलब खुली, इतना तेज़ इस समय धूप हो रही है, अगर आप धूप के नीचे रखते हैं तो पौधे में काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आपके जो पौधे होते हैं कई बार सूख भी जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप ख़राब पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा समय आपके पौधे को रिकवर होने में, मतलब पुराने स्थिति में आने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, जिससे आपकी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई कर देनी है। इसके साथ साथ एक सावधानी आपको और बरतनी होती है। जब भी आप धान के पौधे की रोपाई करिए तो रोपाई के 3 से 4 दिन तक खेत में अच्छी मात्रा में पानी होना चाहिए। खेत में पानी सूखना नहीं चाहिए। खेत में पानी सूख जाता है तो जड़ों का विकास जो शुरुआती अवस्था में होता है सही से नहीं हो पाता है, जिससे भी आपको नुकसान पहुंचता है। तो पौधे की अपने रोपाई के समय आपको 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक पानी खेत में खड़ा होना चाहिए। इस बात का भी किसान साथियों ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक सावधानी भी आपको बरतनी होती है किसान साथियों। जब भी आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे एक गलती आप करते हैं, आप धान की रोपाई के समय भी जिंक खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसी गलती आपको किसान साथियों नहीं करनी है। जब भी आप जिंक डालें तो आपको रोपाई के समय नहीं डालना होता है, आपको लगभग रोपाई के 20-25 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि हम रोपाई के समय DAP डालते हैं या फिर NPK डालते हैं या फिर SSP डालते हैं, तो इन सभी खादों के साथ हमें जिंक का इस्तेमाल नहीं करना होता है, जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। उसके साथ में जिंक सल्फेट, चाहे आपकी 33% वाली हो चाहे आपकी 21% वाली हो, इसका इस्तेमाल किसान भाइयों नहीं करना होता है। यहाँ तक कि 20 दिन तक, यानी अगर आपने आज रोपाई की है तो आज से ठीक 20 दिन तक आपको धान की फसल में जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना होता है। 20 दिन के बाद ही आपको इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दोनों खादें ख़राब हो जाती है। अगर आप एक साथ मिला के DAP और जिंक डाल लेंगे या फिर NPK जिंक डाल लेंगे तो क्या होता है, एक नया तत्व बन जाता है। जब भी फास्फोरस और जिंक मिलती है तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब जो ये नया तत्व बना है किसान साथियों, ये अघुलनशील रूप में होता है, अर्थात पौधे इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये दोनों चीज़ें, आपकी फास्फोरस और आपकी जिंक दोनों ख़राब हो जाती है, जिससे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम खादों का इस्तेमाल करते हैं फिर भी पौधे का शुरुआती विकास उतना अच्छे से नहीं होता है, जड़ों का विकास खासकर नहीं होता है।
क्योंकि फास्फोरस आपकी ख़राब हो गई, जिंक भी आपका ख़राब हो गया, तो जो जड़ों का विकास होता है फास्फोरस से ही होता है। तो इसलिए आपके पौधे में कमज़ोरी देखने को मिलेगी, पीलापन भी देखने को मिलेगा और आपके पौधे की ग्रोथ उतना अच्छी नहीं होती है। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। रोपाई के समय जिंक आपको नहीं डालना होता है, रोपाई के 20 दिन के बाद आपको डालना होता है। कब डालना है मैं आपको आगे बता दूंगा। अब इसके साथ साथ रोपाई के समय आपको क्या करना होता है, रोपाई के समय आपको खरपतवार का नियंत्रण करने वाली दवा का भी इस्तेमाल करना होता है। रोपाई के बाद आपको 2 से 5 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण पर आपको अच्छे से ध्यान देना होता है। ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो भी हमारे उत्पादन में कमी रह जाती है। तो खरपतवार को उगने से सबसे पहले तो आपको रोकना होता है। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको धान की रोपाई के बाद ही दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल किसान साथियों कर देना है। जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छे से लाभ मिलेगा। कोशिश करें रोपाई के बाद ही डाल दें तो वो बेहतर रहेगा। अधिकतम 4-5 दिन का समय आपको लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं रोपाई के समय हमें कौन कौन से खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 बताएंगे, 2 काफ़ी अच्छे खरपतवार नाशी जो फार्मूले आते हैं उसको हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो पहला आपको डालना है पेट्लाक्लोर। पेट्लाक्लोर जो आती है 50% EC में, इसका इस्तेमाल करना है। इसकी आपको 500 ml मात्रा यानी आधा लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। यानी जो हम मात्रा आपको बताए हैं वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। पेट्लाक्लोर 50% EC की आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आपको रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर आपको खेत में छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, अब जब भी आप इसका छिड़काव करें तो खेत में आपको 4 से 5 दिन तक पानी भी भर के रखना होता है। 3 से 4 इंच तक पानी होना चाहिए, क्योंकि ये पानी के ऊपर एक परत बना लेती है जिससे आपके खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यही सावधानी बरतनी है कि पानी खेत में होना चाहिए। इसके साथ साथ आप चाहें तो मतलब इसके अलावा आप चाहें तो ब्यूटाक्लोर भी डाल सकते हैं। जो ब्यूटाक्लोर आती है 50% EC में, इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको इसका भी छिड़काव करना चाहिए। इससे आप खरपतवार का नियंत्रण किसान साथियों काफ़ी आसानी से किसान भाई कर पाएंगे। बाई चांस खरपतवार का जमाव हो जाता है, आपने रोपाई के समय खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना किया हो और आपकी फसल में रोपाई के बाद खरपतवार का जमाव हो जाए, तो खरपतवार का जमाव होने के बाद आपको दूसरी दवा का इस्तेमाल करना होता है। तो जब आपकी खरपतवार 2 से 3-4 पत्ती के हो जाएं, तब आपको इस अवस्था में बिस्पायरी बैग सोडियम जो आता है 10% SC में, तो 10% SC वाली 80 ml मात्रा आपको लेनी है। 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। अब इसका भी छिड़काव किसान साथियों जब आपके धान के खेत में जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती के बीच में हो जाए तब आपको कर देना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये तो हो गया कि हम खरपतवार का नियंत्रण हमें कैसे करना है। अब हम जानते हैं कुछ अन्य बातें जो आपको ध्यान देना चाहिए किसान साथियों। किसान भाइयों, यहाँ पे हम अब जान लेते हैं कि हमें रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। खाद अगर आप सही समय पर सही मात्रा में डालेंगे तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वो 2 तरह से बताएंगे। कुछ हमारी धान की किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ किस्में देर से तैयार होती हैं। तो जल्दी तैयार होने वाली हाइब्रिड धान में कम खाद और देर से तैयार होने वाली में थोड़ा सा ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कम खाद की अपेक्षा, मतलब कम दिन वाली किस्मों की अपेक्षा आपको करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती है, अगर आप उसमें DAP डालते हैं तो आपको लगभग 28 kg DAP, यूरिया 16 kg, MOP पोटाश 11 kg रोपाई के समय, साथ में चाहे तो सागरिका दानेदार भी डाल सकते हैं 8 से 10 kg। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 kg, साथ में जिंक सल्फेट आपको 33% वाला 5 kg, साथ में सल्फर आप डाल सकते हैं 90% वाला 3 kg रोपाई के 25 दिन पे। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटाश 12 kg आपको डालना चाहिए। कम दिन वाली किस्मों में आपको डालना है। पोटाश हम 2 बार डालेंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं, उसमें अगर आप DAP डालते हैं तो DAP 38 kg, यूरिया 20 kg, MOP पोटाश 20 kg, साथ में सागरिका 10 kg धान की रोपाई के समय डालना है। रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg, सल्फर 90% वाला 3 kg आपको डालना चाहिए। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और पोटाश 20 kg आपको इस्तेमाल करना है। तो ये हमने DAP खाद की मात्रा आपको बता दी। अगर आप DAP नहीं डालते हैं, कुछ अन्य खादें डालते हैं, तो हमने इसके ऊपर पहले से वीडियो बना दिया है कि बाई चांस आप DAP ना डालते हो, 12-32-16 SSP डालते हो, या फिर NPK 10-26-26 डालते हो, या फिर NPK 14-35-14, 20-20-0-13 डालते हो, तो इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। तो आज की वीडियो में अगर हम ये सारे आंकड़े आपको बताएंगे तो वीडियो की जो साइज़ है काफ़ी
काफ़ी लंबी हो जाएगी, वैसे भी थोड़ा सा लंबी हो गई है। तो इसलिए मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी खादें आप डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में आप डाल सकते हैं। तो आपको उचित खादों का इस्तेमाल भी सही समय पे करना है। रोपाई के समय वाली खाद आपको यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि रोपाई के समय जो भी आप खाद डालेंगे उसका इस्तेमाल रोपाई के 3 दिन के भीतर ही आपको कर देना है। अर्थात बहुत ज़्यादा लंबा समय अगर आप लेते हैं तो भी आपके पौधे को उतना अच्छे से लाभ नहीं मिल पाता है। मान लीजिए रोपाई के कोई आप 10 से 15 12 दिन बाद आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है वो 10 से 15 दिन पीछे चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप धान की रोपाई करें कोशिश करें रोपाई के समय ही खादों का इस्तेमाल कर दें, और अगर आप ना कर पाए हो तो रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादों का इस्तेमाल धान की फसल में आपको कर देना चाहिए, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।